3 नवंबर सन 2014 से धनु राशि वालों पर चल रही है साढ़े साती। धनु राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का पूर्ण प्रभाव चल रहा है। कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी हम धर्म कर रहे हैं, वह 7.5 साल में कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कितनी पूजाएं करी हमने, कितने अनुष्ठान करे, कितने व्रत करे और कितनी जो है हमने साधनाएं करी, मगर 7.5 साल में हमें परेशानी, दुख, कष्ट के अलावा कुछ मिला ही नहीं। धनु राशि वालों के ऊपर शनि की साढ़े साती ने इतना कहर ढाया कि उन्हें बर्बाद करके धर दिया। कोई काम किया वो उसमें नुकसान चला गया, कोई नौकरी करी तो नौकरी छूट गई, यानी कर्म का और भाग्य का साथ ही नहीं मिला। तो 29 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वालों के होंगे पौबारा। धनु राशि वाले जीवन में कर्म और भाग्य का साथ पूर्ण ले पाएंगे। अगर हम कर्म करते हैं, दिन में कर्म करते हैं, कोई वर्क करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, अगर भाग्य साथ ना दे तो वह कर्म निष्फल हो जाते हैं। अगर जिंदगी में भाग्य साथ देता रहता है कर्म के संग संग, तो आपको बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो धनु राशि वालों के साढ़े साती का अब अस्त चरण चल रहा है, लास्ट चरण है। ये मान के चलिए कि टकने, जो पैरों का जो टकना होता है उस पर साढ़े साती आ गई है। 29 अप्रैल सन 2022 को शनि की साढ़े साती आपके ऊपर से पूर्ण रूप से उतर जाएगी। और इस समय जो बृहस्पति देव है, देखिए धनु राशि का जो मेन लॉर्ड होता है वह बृहस्पति देव होते हैं। बृहस्पति देव हैं कर्म के साथी, जो धनु राशि के मेन लॉर्ड हैं। और जो शनि है वह है कर्म के साथी, यानी बृहस्पति है धर्म और शनि है कर्म। शनि और बृहस्पति दोनों में सम्मित्र है। सम्मित्र का मतलब ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। धनु राशि वाले जो होते हैं वह होते हैं धर्म प्रिय, धर्म को मानने वाले, पूजा पाठ को मानने वाले, शुद्ध सात्विक विचारों के। और जब 7.5 साल की साढ़े साती लगती है तो शनि कहता है तू कर्म कर, अपने कर्मों पे ध्यान दे, धर्म पे ध्यान मत दे। अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर कोई मजदूर है और वह मजदूर जो कि बिल्डिंगें बनाता है, बड़े बड़े जो है मॉल्स बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, वह मजदूर के पास औजार होते हैं। अगर वह औजारों की वो खरीद के ले आएगा और उसकी पूजा करेगा, धूप बत्ती जलाएगा, अगरबत्ती जलाएगा, दीपक जलाएगा, उसके सामने बड़ी बड़ी ज्योतें जलाएगा घी की, तो क्या वह मजदूरी कर पाएगा? क्या अपने परिवार का पेट पाल पाएगा? आप बताइए, नहीं पाल पाएगा ना। जब वो पूजा पाठ ही करता रहेगा उन औजारों की, तो वह काम कब करेगा? तो वह क्या करता है पता है? वह उन औजारों से वर्क करता है। वो सीमेंट भी उसी से ही औजारों से जो है डालता है, उसी औजारों से वह जो उसके पास औजार होते हैं उससे रेत छानता है, उससे जो है मकान बनाने के लिए जो भी सामग्री होती है उस औजारों का प्रयोग करता है। तब जाके उसका कर्म साथ देता है, तो वह बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, मॉल्स बनाता है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसका कर्म साथ देता है। ऐसे ही जो मजदूर है वह सैटर्न शनि का रूप है। तो शनि क्या कहता है कि तू कर्म कर, तब उसे अप्रिसिएशन मिलती है। तो धनु राशि वाले अब तक जो कर्म कर रहे थे उनका फल नहीं मिल रहा था। अब 29 अप्रैल सन 2022 से आप जो भी कर्म करेंगे तो आपका भाग्य साथ देगा। आप मेरी बात को लिख के रख लीजिएगा। अब क्या कर्म करेंगे आप? अगर आप कहीं जॉब को प्रयास कर रहे हैं, कोई जॉब आपने काफ़ी समय से प्रयास करी, साढ़े साती में छूट गई, लोगों की जॉब छूटी है, ठीक है, तो अब आप प्रयास करेंगे। आप प्रयास करिएगा क्योंकि कर्म जरूरी है करना। मनुष्य जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप कहीं प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास सार्थक होंगे, मन मुताबिक जॉब मिल जाएगी। कहीं कोई छोटी जॉब कर रहे थे, 7.5 साल में आपके लायक की जॉब थी नहीं, आपने पढ़ाई करी है हायर एजुकेशन और जॉब मिल रही है बहुत ही कम तनख्वाह वाली या कम जो है पद प्रतिष्ठा वाली, तो 29 अप्रैल
सन 2022 से आप जो है जो भी जॉब के लिए प्रयास करेंगे या प्रमोशन के लिए प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास सार्थक होंगे, आपका भाग्य बुलंद होगा। अगर कोई काम कारोबार करना चाह रहे थे, काम कारोबार में 7.5 साल से घाटा हो रहा था, क्योंकि जब भी शनि की 7.5 लगती है तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। 7.5 साल में क्या करता है, वह कुंडलियों में जो चंद्रमा की पोजीशन है, क्योंकि चंद्रमा है जल का कारक, चंद्रमा है धन का कारक, चंद्रमा है हमारे घर की या किसी की भी माँ का कारक। जो माता है वह चंद्रमा के समान है। तो अगर आपको शनि की 7.5 से के कुप्रभाव से बचना है और आपको जीवन में मान सम्मान प्राप्त करना है, जीवन में भाग्य का साथ प्राप्त करना है, तो आप माँ के पांव हाथ छूना स्टार्ट कर दीजिए और उन्हें सर से लगाइए, आशीर्वाद लीजिए, हाथ जोड़िए। डेली के डेली मैं आपको महा उपाय बता रहा हूँ और इसे आजीवन करना है। जो भी व्यक्ति अगर माँ बापों की सेवा नहीं करते हैं, माँ बापों को क्या चाहिए आपसे? माँ बापों को चाहिए आपका साथ, आपका विश्वास। अगर आपका साथ मिलता है, संतान का साथ मिलता है, चाहे वह कोई भी राशि की हो, मैं धनु राशि की बात कर रहा हूँ, मगर किसी की भी राशि हो, तो आप अगर माँ बापों की सेवा करेंगे, आप उनका आदर करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। देखिए कलयुग का चरण चल रहा है, कलयुग के चरण में आप लोग क्या कर हो गए, स्वार्थी हो गए। अपना काम बनता ये हो गया है बस। तो आप स्वार्थ की भावना घर में नहीं चलेगी। माँ बापों का आपको आदर करना पड़ेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो कर्म और भाग्य आपको बुलंद करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपनी माँ के सामने सर झुका दिया ना आपने, तो फिर किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मेरी गांठ बांध के सुन लेगा। कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, महा उपाय कोई नकाम नहीं करती हैं। अगर आपने अपने माँ बापों की सेवा कर ली तो आपकी बुलंदी आपके दरवाजे के सामने खड़ी है और ये 2022 में होगा और आप करिएगा इस काम को। ये सबसे बड़ा महा उपाय बता रहा हूँ आपको इस कलयुग का, क्योंकि कलयुग में आदमी हो गया स्वार्थी। अपना लोभ सिद्ध करो और बस काम हो गया। भैया ऐसे नहीं चलता है। आप फिर कहते हो कि काम नहीं बन रहा है। शनि क्या कहता है? शनि कहता है कि तू सत्कर्म कर। शनि का क्या न्याय है आपको पता है? शनि है दुर्बल शरीर का, काला भुजंग, नीली आंखें, आंखों में क्रूरता है, उसके क्रूर दृष्टि है। अगर पड़ जाए तो वो विध्वंस कर देती है। पैर से लंगड़ा है, यानी शनि 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 काम करता है। धनु राशि वालों का क्या हुआ है? 7.5 साल बर्बाद कर गए हो गए उनके। आप अगर धनु राशि वाले हैं, आप चंद्र कुंडली से देखिएगा अपनी, तो आप पिछले 7.5 साल देखिएगा जो 2014 से चलते आ रहे हैं। आप अगर बर्बाद नहीं हुए हो, आप कमेंट में बताइएगा कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ है, परेशानियां हुई हैं, कष्ट आए हैं, दुख आए हैं, संघर्ष बढ़ा है, दिक्कतें बढ़ी हैं, परेशानियां बढ़ी हैं। मगर 29 अप्रैल सन 2022 से कर्म और भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके केंद्र स्थान में आ जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है और शनि की दृष्टि में कुप्रभाव है, भस्मासुर की दृष्टि है। तीसरी, 7वीं और 10वीं 3 दृष्टियां होती है शनि की, और बृहस्पति की होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। बृहस्पति और शनि, कर्म और भाग्य, आप देखिए दोनों विपरीत हैं। जब कर्म और भाग्य संग चल जाते हैं तो हमारे जीवन को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज के कलयुग में जो शनि ग्रह है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। शनि आदेश देता है राहु और केतु को, तो वो चलने लगते, क्योंकि वो सेवक हैं, उसके सेवादार हैं। जैसे प्यून होता है ना, उसको बड़ा जो है अधिकारी आदेश देता है कि तू ये कर, तो वो वही करता है। तो वैसे ही शनि न्यायाधीश है,
वह आदेश देता है अपने वकीलों को, जो कि राहु और केतु है, सो ही वो वर्क करने लगते हैं। अब आपके कर्म कैसे हुए? आपने जब भी जीवन में आप आए धरती पे, आपने क्या कर्म करे? अच्छे करे या बुरे करे? जाने अनजाने में भी बुरे कर्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जानबूझ के होता है, अनजाने में भी कर्म हो जाते हैं बुरे। तो उसकी भोगना इस शनि की 7.5 में मिलती है, जो कि आपने 7.5 साल में भोग ली। अब 29 अप्रैल सन 2022 से शनि की 7.5 से आप पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। तो कर्म और भाग्य का साथ मिलेगा। काम धंधे आपके छूट गए थे, जॉब छूट गई थी, कोई आप किसी भी तरीके से अगर आप व्यापार करते थे, चाहे दुकान करते थे, चाहे कोई बड़ा कारखाना चलाते थे, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते थे, उनके अब ताले खुलना शुरू हो जाएंगे, उनकी अब ओपनिंग शुरू हो जाएंगी। आप देख लीजिएगा, कहीं से भी आपको पे ऐसी व्यवस्था बनेगी कि आपके काम अब जो है चलना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने प्रयासों को तेज कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक उनका फल आपको नहीं मिलेगा। 29 अप्रैल के बाद अपने प्रयास आप रेगुलरली चालू कर दीजिएगा, तो आपकी जो है जिंदगी पटरी पर आने लगेगी। आपके घर में खुशियों का वातावरण होगा, जो आप चाहते हैं, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। बस माँ बापों की सेवा आप करते रहिए, उनका ध्यान रखिए, तो आपको ये शनि और शुभ फल देगा। बृहस्पति के आपको और शुभ फल मिलेंगे, आपके जीवन में खुशहाली उन्नति होगी। आज के कलयुग में ये सबसे बड़ा महा उपाय है। आप कितनी भी पूजा कर लीजिए बाहर की, अगर माँ बाप खुश नहीं है तो आपकी वो पूजा निष्फल जाएंगी, आपको उनका कोई फल नहीं मिलेगा। और अगर आपके माता पिता खुश हैं तो फिर आपके जीवन में खुशियां निश्चित आएंगी, क्योंकि चंद्रमा माँ का प्रतिरूप है, और जो भगवान सूर्यदेव है, जो आप डेली के डेली देखते हैं, हमारे जीवन में उजाला देते हैं, एनर्जीज के कारक हैं, वह हमारे पिता का रूप है। खुदा ना करे अगर किसी के माता पिता नहीं है तो आप डेली के डेली आप उनकी फोटो पे प्रणाम करिए। ओकेजन वाइज आप जो है, जो भी त्योहार आते हैं उन पे फोटोओं पे आप जो है उनका नया माला चढ़ाइए, उनकी पूजा करिए, उनको जो है आशीर्वाद लीजिए, हाथ जोड़िए, तो आपके चंद्र और सूर्य मजबूत हो जाएंगे। बृहस्पति और शनि आपको शुभ परिणाम और देने लगेगा। और धनु राशि वाले ये काम विशेष कर करें, क्योंकि 7.5 साल से वो मुक्त हो रहे हैं, यानी सजा खत्म हो रही है शनि की, तो आपके जीवन में शुभता आप बढ़ती चली जाएगी। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों का 2022 को धर्म और कर्म का दिग्बल मिलना, उनका साथ मिलना। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनों का और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार भरा नमस्कार।